पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहली बार 4 लगातार मैच हार चुकी है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान ने एंड पर मैच फंसा ज़रूर लिया था, मगर इस बार भी किस्मत ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। 250 रन पर साउथ अफ्रीका की 8 विकेटें गिर चुकी थीं, लेकिन एंड पर 1 विकेट से साउथ अफ्रीका ये मैच जीत गया। अलबत्ता पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में पहली बार मैच लड़कर हारा। इस पर पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स का क्या कहना है, वही इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर और एक्स कैप्टन वसीम अकरम की। वसीम अकरम का कहना है कि पाकिस्तानी पेसर्स ने इस मैच में अच्छी बॉलिंग की, खासकर वसीम जूनियर ने। उसका वर्ल्ड कप में पहला मैच था। उसने बताया कि उसके पास अच्छी पेस भी है। उसने पूरा जोर लगाया, शुरू में बैटर्स को तंग किया और कंसिस्टेंटली 140 की स्पीड से बॉलिंग भी की, जो कि एक अच्छी चीज है। लेकिन पाकिस्तान ने एंड में 2 बहुत बड़ी गलतियां की। Good to see Wasim making an impact in this game because he's got the talent, we all knew. उसको consistent चांस नहीं था मिला, मगर आज उसने बताया कि पेस भी थी, जोर भी लगाया उसने, शुरू में तंग भी किया बैट्समैनों को, consistent 140 bowling की। That's a good sign. Couple of mistakes in the end, I think, मेरे ख्याल में this is my opinion. एंड जब कोई टीम बुरा करती है या कुछ अच्छा नहीं होता तो उस पर क्रिटिसाइज करना बड़ा नॉर्मल है। एंड आई थिंक जब आखिरी ओवर नवाज को जो मिला है, अब सारे नवाज पे हम अटैक कर देंगे द होल कंट्री फॉर सम ऑड रीजन, बट उस वक्त उसामा के 2 ओवर बचे थे। हु वाज बॉलिंग बेटर? Who was bowling better? These guys can will second my kind of suggestion. Usama Mir. Who's going to किसने बैफल करना था टेल एंडर को विद मिस्ट्री, गुगली और लेग स्पिनर? ठीक है, उसके पहले 3-4 ओवर अच्छे शायद नहीं हुए, पर वो एंड में 2 विकेटें वो उसामा भी ले गया, 45 रन दे के 8 और 3 ओवर बचे थे। अगर नवाज की जगह उसामा करता ओवर, अगला ओवर अगर आता तो नवाज और फिर आखिरी ओवर फिर आप उसामा पे आते। बाकी कप्तानी ठीक हुई है, आपने मेन बॉलर्स को बॉलिंग करा दी, विकेटें मिल गई, बट नवाज का वहाँ पे मुझे समझ नहीं आया क्यों बॉल किया। एक तो उसका कॉन्फिडेंस नहीं था, और प्लस मिसबाह और शोएब काफ़ी दिनों से हमें बता रहे हैं, स्पिनर का इतना मुझे आइडिया नहीं, बट ऑब्वियसली एक्सपीरियंस है। जब स्पिनर यहाँ से बॉल करता है, ऊपर से टर्न होता है, उसका बॉल यहाँ से आ रहा है, इसका मतलब है कि जो बॉल अंदर आएगा, जो बॉल आएगा वो ड्रिफ्ट डाउन ही लेग साइड करेगा। एंड आई थिंक दैट वाज अ मैसिव मिस्टेक। जब रन कम चाहिए होते हैं आपको और आपका मेन बॉलर जो विकेट ले रहा है स्पेशली एट दैट स्टेज, वो नहीं हुआ। दैट वाज अ मैसिव मिस्टेक बाय आवर कैप्टन। मजीद वसीम अकरम ने कहा कि मुझे पहले ही पता था कि तबरेज़ शम्सी इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच होंगे, क्योंकि मुझे पता था कि एशिया कप में पाकिस्तानी बैटर्स कुलदीप के अगेंस्ट फंसेंगे, और फिर ऐसा ही हुआ। साउथ अफ्रीका के तबरेज़ शम्सी भी क्योंकि लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हैं, तो इसलिए पाकिस्तानी बैटर्स उनके अगेंस्ट भी फंस गए। आई न्यू, मुझे एशिया कप में पता था कि कुलदीप से फंसेंगे, और वही हुआ। एक दफा नहीं 2 दफा, यहाँ भी फंसे। फिर मुझे पता था तबरेज़, मैंने कहा था सुबह कि ये खिलाएंगे साउथ अफ्रीकन। उन्हें पता है पाकिस्तान का रैकेट इज नॉट गुड अगेंस्ट लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर्स, एंड दिस प्रॉब्लम नॉट जस्ट नाउ, ये पिछले पीएसएल ले लो, उसने पीएसएल तबरेज़ हमारे साथ था, वो जो 2-3 मैच खेला, ये टू गो ही गॉट विकेट्स बिकॉज़ नोबडी कुड रीड हिम इन पाकिस्तान। इसके बाद बात करते हैं एक्स कैप्टन मिसबाह उल हक की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ये ज़बरदस्त मैच खेला, अच्छी फाइट की, लेकिन पाकिस्तान के बैटर्स ने सेंसिबल होकर बैटिंग नहीं की। पाकिस्तान के बैटर्स ने 20 बॉल्स पहले ही अपनी सारी विकेटें गंवा दी थीं। अगर वहां कुछ गेम अवेयरनेस होती तो पाकिस्तानी बैटर्स को चाहिए था वो थोड़ा सा लंबा खेलते, और 15 से 20 रन अगर और होते तो गेम कुछ और हो सकती थी। लेकिन आप 20 बॉल पहले आउट हुए, 46.2 ओवर्स, थोड़ा सा सेंसिबल वहाँ पे खेल के, आपके पास नवाज उस टाइम पे सेट था, 10 से 12 रन भी अगर आपने और किए हुए तो एंड पे देख लें कि वो कितने कीमती रन थे। तो ये मैं कहूँगा कहीं ना कहीं गेम अवेयरनेस की वजह से भी हमें ये गेम कॉस्ट कर गई है। उनकी अगर टेल एंडर्स की बात करें, अंडर प्रेशर थे वो, जो आखिरी 21 रन उन्होंने किया, बड़ी मुश्किल सिचुएशन थी, बट एक चीज़ ज़रूर की जो हमने नहीं की, दे जस्ट स्टूड देयर। ठीक है जी, बॉलें आएंगी, हिट नहीं मार रही, खुद ब खुद जो बॉल लग के इधर उधर जाएगा, हमें रन मिलेंगे। सो दैट वाज वन डिफरेंस। और हमारे बॉलर्स ने, फास्ट बॉलर्स ने एफर्ट की, टीम ने भी एफर्ट की, बट गलतियां हैं। आपके हर बैट्समैन को स्टार्ट मिला, किसी ने भी वो 91 की इनिंग नहीं खेली जो मार्करम खेल के गए। वो छोटे छोटे टोटल हुए 50, 31, 21, 52, 43, 24, थोड़ा सा फर्क आप डाल से, एक थोड़ी लंबी इनिंग यहाँ पे होती तो डिफरेंस होता। इसके बाद बात करते हैं एक्स कैप्टन शोएब मलिक की। जैसा कि पाकिस्तान की टीम 46 ओवर में ही ऑल आउट हो गई थी, तो इस पर शोएब मलिक ने कहा कि हमने लास्ट में 20 बॉल्स जब ज़ाया किए तो हमारा थिंक टैंक और प्लानिंग करने वाले कहाँ थे, जिन्होंने टेल एंडर्स को ये मैसेज क्यों नहीं पहुंचाया कि आपको पूरे ओवर्स खेलने हैं, आउट नहीं होना। जैसे कि माकरम ने आउट होने के बाद केशव महाराज को बाहर जाते हुए बोला कि आपने सारे ओवर्स खेलने हैं। कि हम लोगों ने जो लास्ट के 20 बॉल ज़ाया किए, तो वो सिर्फ
वो जो चीज़ है एक मैं वो ये बताना चाहता हूँ कि यार हमारा थिंक टैंक या हमारे लोग कहाँ हैं कि जब हमारे एंड वाले गए तो उनको ऐसे मैसेजेस क्यों नहीं दिए गए कि भाई 50 ओवर खेलना। ये देखें, ये उनको बोला गया कि पूरे ओवर खेलना, बेशक मैच हार जाओ। मुझे ये लगता है कि अगर कोई भी मेन बैटर इस टाइम आ रहा होता, क्लैरिटी दी उसमें हम लोगों को। देखें, ऑपोजिशन से भी आप सीखते हैं, मैं भी यहाँ बैठे हुए इस चीज़ को सीख रहा हूँ। जब वो आउट हो गया है बंदा ऐसी क्रंच सिचुएशन में, जो मैच को इतना क्लोज लेके गया हो, तो वो अपने ख्यालों में होता है, ये मुझे शॉट नहीं मारनी चाहिए थी, मुझे मैच जितवाना चाहिए था, ये मैंने क्या किया। बट उसकी जॉब खत्म नहीं हुई थी माकरम की। वो उसमें से निकला, उसने बोला नो, आई हैव टू गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू माय पार्टनर हाउ टू फिनिश द गेम। गेम जब तक खत्म नहीं हो, आपकी जैसे बॉलिंग खत्म हो गई या बैटिंग खत्म हो गई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेवर एंड्स। इसके बाद बात करते हैं हमारे लेजेंडरी इंडिया एक्सप्रेस शोएब अख्तर की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बेहतरीन खेल पेश किया, पाकिस्तान ने जान मारी ये 2 पॉइंट्स लेने के लिए, लेकिन पाकिस्तान डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेलता है। मजीद उन्होंने बाबर आजम की कैप्टनसी को भी निशाना बनाया और कहा कि बाबर आजम ने शाहीन की बॉलिंग पर स्लिप क्यों नहीं ली, बाबर को वहां अटैकिंग फील्डिंग लगानी चाहिए थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम में बहुत सारी कमियां हैं। देर आए दुरुस्त आए, राइट। पाकिस्तान हैज़ डन a wonderful job by the fast bowlers, by the spinners and everyone. They put their heart out at the ground. बात करते हैं कमियों की। पाकिस्तान डॉट बॉलें बहुत खेलता है, पावर प्ले में बहुत टाइम लेता है, पावर प्ले को इस्तेमाल नहीं करता है। इफ्तिखार को भिजवाने की क्या ज़रूरत, स्लिपें क्यों नहीं ली गई? जब शाहीन बॉलिंग कर रहा था सो स्लिप्स लेनी चाहिए थी और अटैकिंग फील्ड करनी चाहिए थी। बट अगेन वी ऑल नो बाबर आजम, राइट, वो एक रन ऑफ द मिल चीज़ करता है और वो करी जाता है, उससे हटता नहीं है कोई। पाकिस्तान could have easily managed to have 300 plus runs easily। अगर आप डॉट्स बॉल निकाल लें, भी डॉट बॉल्स निकाल लें, तो आपको पता चल जाएगा कितने डॉट्स खेले पाकिस्तान ने। इसके बाद बात करते हैं शाहीन अफरीदी के सुसर और पाकिस्तान के एक्स कैप्टन शाहिद अफरीदी की। उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस मैच में जीतना चाहिए था। लाला ने पाकिस्तानी बैटिंग पर बात करते हुए कहा कि पाकिस्तानी टीम में इतनी काबिलियत ही नहीं है कि वो 350 रन बना सके। पाकिस्तानी बैटर्स डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा खेलते हैं। से बात कोई फास्ट बॉलर मुझे इस कंपटीशन के अंदर इतनी अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आया, चाहे वो शाहीन का स्पेल हो, एंड देन फिर वसीम काफी दिनों बाद वो पहला मैच अपना खेला और साथ में जो है वो हारिस रोक जहाँ पे विकेट चाहिए थी वहाँ पे उसने आउट करके दिया। लेकिन बात वही स्पिनर इवन के आपके उसामा ने भी अच्छी बॉलिंग की है। जीतना चाहिए था, ऑनेस्टली मैच जीतना चाहिए था। मैं ये रन में अगर बात करूँ तो 15 से 20 रन हमारे शॉर्ट थे और सोच रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो 350 रन करेगी, तो मैं बिल्कुल भी कभी भी नहीं कहूँगा कि 350 रन वाली हमारी टीम है। हाँ, 300 प्लस 10-20 मैच मुझे समझ आ जाएगी थोड़ा सा, क्योंकि हम छक्का या चौका भी मार लेते हैं, लेकिन हम उस ओवर को फिर हम 9 या 10 रन के ओवर तक नहीं लेके जाते। हम उसमें लंबा ओवर खेलते नहीं है, लंबे रन नहीं करते उसमें, तो वो बहुत सारी डॉट बॉल्स वगैरह हैं, इश्यूज हैं जिसकी वजह से आप इश्यूज हैं, तो आपकी सिचुएशन ये है कि टीम आपकी कंटिन्यू हारी जा रही है। इसके बाद बात करते हैं पीसीबी के एक्स चेयरमैन और कमेंटेटर रमीज राजा की। उन्होंने कहा कि एक वक्त में लग रहा था कि पाकिस्तान 325 के करीब रन करेगा, लेकिन फिर 270 रन पर ऑल आउट हो गए। उन्हें पाकिस्तानी टीम में कोई बड़ा परफॉर्मर नजर नहीं आता और ना ही हमारे टेल एंडर्स को कोई गेम अवेयरनेस है, फजूल शॉट्स लगाकर आउट हो रहे हैं। मजीद उन्होंने ये कहा, इसमें कोई शक नहीं है, कप्तान जो है ना उसके ऊपर जो बग है ना वो स्टॉप होता है। Exactly. इसमें कोई शक नहीं, बट आपकी प्रॉब्लम ही यही है कि पूरी टीम जो है ना वो कोलैप्सिबल है। उसमें कोई ऐसा शाइनिंग परफॉर्मर नहीं है, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, जिसने कि पकड़ा हो कि हाँ यार मैं 150 लगा दिया, अब चलो आगे। फिर एक वक्त लग रहा था कि 325 पाकिस्तान करेगा, मगर जब आपको आइडिया नहीं है टेल को कि बैटिंग कैसे करनी है, एक साउथ अफ्रीका की टेल देख लें आप, मैच जितवा गए वो लोग बिल्कुल बेसिक बैटिंग से, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की टेल को देखें, मुंह उठा के शॉटें मार रहे हैं, चाहे वो नवाज हो जाए चाहे वो आखिरी के बल्लेबाज हो जाए। सो आप देखिए, आप कोई टेल एंडर्स रहे नहीं है इस गेम में, सारों को बैटिंग करनी है और सारों को सिचुएशन के हिसाब से ढालना है अपने आप को। 50-50 करके आउट हो रहे हैं, अगर आप 300 नहीं करेंगे तो आप जीत ही नहीं सकते हैं। ये तो साउथ अफ्रीका की टीम थी, रन चेज में फिर से उनको पैनिक अटैक हो गया, तो कोई और टीम होती तो आराम से जीत गए होते। ठीक है, जोर लगाया पाकिस्तान ने एंड में, बट ये कलेक्टिव डिजास्टर है। मैं समझता हूँ कि एक तरफ आप कहते हैं तेज खेलो, जब तेज खेलते हैं तो फिर आउट हो जाते हैं, तो फिर समझ नहीं आती है कि ये पुरानी अप्रोच के साथ भी जाते हैं तब भी फेल हो रहे हैं, नई अप्रोच जो है वो छोटे फेज में तड़का लगता है फिर भी आउट हो जाते हैं। सो स्पिन को, मैंने ऐसी सब कॉन्टिनेंट टीम को इतनी माठी टीम नहीं देखी जो कि स्पिन को खेलती है। हमारा शुमार जो है ना वो वर्स्ट सब कॉन्टिनेंट की टीम्स में होगा। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपका पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर क्या कहना है।